नेक्स्ट आपका जो है कि अगर सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड दोनों ही गिवन ना हो तो उस केस में क्या किया जाता है कि आफ्टर सर्टिफिकेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जितने एक्सपेंडिचर किए जाते हैं उनका टोटल कर लेते हैं, ठीक है, वो आपका माना जाता है वर्क इन प्रोग्रेस में, मतलब वो सर्टिफाइड भी हो गया, उसमें अनसर्टिफाइड भी इंक्लूड हो गया। इलस्ट्रेशन नंबर 24 से आपको ज़्यादा पता लग जाएगा। It took a contract of 5 lakh on 1st April 2014. Information relating to the contract are as follow. Material used 1,10,000 कहाँ आएगा? डेबिट साइड। प्लांट इशूड 20,000 डेबिट साइड। वेजेस 50K डेबिट साइड। ऑफिस एंड अदर एक्सपेंस 3,000 डेबिट साइड। On 31st March 2015, it was found that only 30% of the contract was completed. कॉन्ट्रैक्ट 5 लाख रुपए का था जिसमें से 30% ही सिर्फ कंप्लीट हुआ है, ठीक है। उसके बाद एंड ऑन दैट डेट द वैल्यू ऑफ मटेरियल इन हैंड वाज 3,000, मतलब मटेरियल एट साइट 3,000 रुपये क्रेडिट साइड और प्लांट एट साइट है 6,000 रुपये क्रेडिट साइड। कहता है प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट। अब आपको ये पता है ना तो क्वेश्चन में सर्टिफाइड आया ना ही क्वेश्चन में अनसर्टिफाइड आया, तो कोई बात नहीं है, जो बचेगा मेरा वो क्या हो जाएगा, वर्क इन प्रोग्रेस मानकर ट्रांसफ़र हो जाएगा। जब मैंने इसका टोटल किया तो मेरा बना 1,86,000 और मटेरियल इन हैंड और प्लांट एट द एंड दोनों घटा दिए, जो बचा मैंने लिख दिया बाय वर्क इन प्रोग्रेस बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि उन्हें कहा था जब दोनों ही गिवन ना हो आपके पास तब आपने उन सभी खर्चों को वर्क इन प्रोग्रेस के नाम से ट्रांसफ़र कर देना है। अब आता है इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट शोइंग लॉस। अब इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट पर लॉस शो होंगे, जब लॉस हो जाएंगे तो अकाउंट्स वहीं क्लोज हो जाएगा, ना तो सेकंड केस होगा ना ही थर्ड केस होगा, क्योंकि वो तो प्रॉफिट के केस में ऐसा होता है। तो देखते हैं ऐसे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जिनमें इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट पर शोइंग लॉस होगा। चलो बताइए आप मुझे, वर्क सर्टिफाइड 55,000, बताइए एक एक करके बताओ, आप बताओ। वर्क सर्टिफाइड 55,000 के कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में कहाँ लिखे जाते हैं? क्रेडिट साइड। मटेरियल कंज्यूम्ड दिया हुआ है, क्या करेंगे मटेरियल कंज्यूम्ड का? डेबिट साइड। क्या मटेरियल कंज्यूम्ड को परचेज बनाने की ज़रूरत है? बताओ, क्या ऐसे लिख दोगे? एक मटेरियल परचेज्ड होता है ना, एक मटेरियल कंज्यूम्ड होता है, तो कंज्यूम्ड को परचेज आप कब बनाते हो? जब उसमें प्लस कर देते हो क्लोजिंग का मटेरियल, और उसे क्रेडिट साइड में भी लिखा जाता है। बैठो। वेजेस 25,700 की है, डेबिट साइड। बैठो। प्लांट इंस्टॉल्ड 4,750 का है, डेबिट साइड। वैल्यू ऑफ प्लांट एट साइट 3,600, प्लांट का क्लोजिंग है क्रेडिट साइड, गुड। कैश रिसीव्ड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी, डेबिट साइड, डेबिट क्रेडिट साइड में। कैश रिसीव्ड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी, भूल गए कि कैश रिसीव्ड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी तो आता ही नहीं है, ये तो बैलेंस शीट का पार्ट है, करंट एसेट्स में बन जाता है। ये करंट एसेट्स में हम बनाते हैं ना वर्क इन प्रोग्रेस, तो वर्क इन प्रोग्रेस में क्या करते हैं, ये करंट एसेट्स होगी, ये वर्क इन प्रोग्रेस हो गया। इसमें मैं दो चीज़ लेती हूँ, वर्क सर्टिफाइड प्लस वर्क नॉट सर्टिफाइड माइनस पता ही नहीं रिजर्व प्रॉफिट और माइनस कैश रिसीव्ड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी। याद कर लो इसको कि ये बैलेंस शीट का पार्ट है, ये बनता है हेड। बैठ जाओ। इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस 1,450 के हैं, डेबिट साइड। वर्क अनसर्टिफाइड 1,100 रुपये के,
वर्क अनसर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड कहाँ जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के? क्रेडिट साइड में जाते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर। बैठो। वेजिस एक्रूड है 800 रुपये की, डेबिट साइड में वेजिस में ऐड करके दिखा दोगे। मटेरियल एट साइड 650 रुपये है। हाँ जी बताइए। मटेरियल इन हैंड मतलब एट साइड 650 रुपये है, इसको क्रेडिट साइड में भी लिखोगे और मटेरियल कंज्यूम्ड में ऐड भी करके दिखाओगे। बैठो। मटेरियल रिटर्न टू स्टोर 250 रुपीज़, बताइए। मटेरियल रिटर्न टू स्टोर है 250 रुपीज़ का क्रेडिट साइड। बैठो। डायरेक्ट एक्सपेंस एक्रूड हुए हैं 75 रुपये के, और आपके डायरेक्ट एक्सपेंस 1050 के पहले भी दे रखे थे और एक्रूड भी है, ऐड हो जाएंगे। गुड। कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस 75,000 है, इसको कहीं लिखा जाएगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में वर्क सर्टिफाइड दिया हुआ है। आप सिर्फ चेक करोगे कि ये कौन सा वाला केस है। केस हम तब चेक करते हैं जब हमारा क्या प्रॉफिट आता है। जब मैंने इसका टोटल किया 62,225 रुपये डेबिट में थे और क्रेडिट में कम पड़ रहा था 1,625 रुपये, इसका मतलब इसमें लॉस है। तो आप लिख दोगे, पहले इधर लिखते थे अब उस साइड लिख दोगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और यहाँ पर ये क्या शो कर रहा है? लॉस 1,625 रुपये का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। अब आप बताइए कैसे क्या होगा। किसकी टर्न थी? डायरेक्ट वेजेस 6900 के कहाँ लिखे जाएंगे? डेबिट साइड। गुड। डायरेक्ट मटेरियल 34,000। स्टोर इशूड, स्टोर रिटर्न और कॉस्ट ऑफ एक्स्ट्रा वर्क। गुड। प्लांट 12,000 के डेबिट साइड। कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस दे रखा है 60,000 रुपये का, कहीं लिखोगे इसको? नहीं लिखोगे। बैठो। आर्किटेक्ट हैड सर्टिफाइड दैट 4/5 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, आर्किटेक्ट ने कॉन्ट्रैक्ट का 4/5, और आपका कॉन्ट्रैक्ट 60,000 रुपये का था, 60,000 का था, 4/5 सर्टिफाइड कर दिया आर्किटेक्ट ने। 48,000 क्या आ गया? ये हमारा वर्क सर्टिफाइड आ गया। ठीक है। तो इसको उठा के हम लिख देंगे कहाँ पर? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ओके। डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट 4800 है, कैलकुलेट करके दिया हुआ है, तो क्या करोगे? हाँ जी 4800 का प्लांट के ऊपर डेप्रिसिएशन है, माइनस करके दिखाओगे या ऐसे लिख दोगे? माइनस करके दिखाओगे। प्लांट की वैल्यू थी आपकी 12,000, 12,000 में से लेस डेप्रिसिएशन 4800, बचा 7200 क्रेडिट साइड में। बैठ जाओ। द समरी सेट आउट अबव इंक्लूड्स आइटम रिलेटिंग टू द पीरियड सिंस 15 मार्च। वेजेस आपके 700 रुपीज़ के हैं, ये जो अलग से उन्होंने कहा ना द समरी सेट ऑफ अबव, इसका मतलब है क्वेश्चन में अनसर्टिफाइड नहीं दिया हुआ, कुछ फर्दर एक्सपेंसेस किए गए हैं, तो ये हमारा जो पैसा है वो हमारा शॉर्ट नोट में तैयार हो जाएगा। वेजेस 700 के लिख दिए, मटेरियल यूज्ड 1220 रुपये का लिख दिया, मटेरियल ऑन साइट 5,000 रुपये क्रेडिट साइड में आ गए, 5,000 रुपये, स्टोर एट साइट 400 रुपये क्रेडिट साइड में, इस्टेब्लिशमेंट जो चार्जेस हो वो 40% हो डायरेक्ट वेजेस का, दोनों तरफ करने पड़ेंगे। आपने क्या करना है? इस्टेब्लिशमेंट चार्जेस ऊपर डायरेक्ट वेजेस 6900 के हैं, इसका 40% तो यहाँ करोगे, और समरी वाले का वेजेस 700 रुपये है, 700 का 40% कितना हुआ? 280 रुपये। तो जब तीनों का टोटल किया तो 2,200 रुपये आपका आ गया, तो ये 2,200 रुपये क्या हुआ? वर्क नॉट सर्टिफाइड। उसने कहा ए फाइन ऑफ 1,000 इज लाइकली टू बी इम्पोज फॉर लेट कंप्लीशन। जब ऐसे आ जाता है ना कि 1,000 रुपये उसने फाइन लगाया कॉन्ट्रैक्टी ने कॉन्ट्रैक्टर को, क्योंकि उसने उस टाइम पीरियड पर कॉन्ट्रैक्ट तैयार नहीं किया था, तो वो फाइन भी लगा सकते हैं। तो ये 1,000 रुपये है, ये ना कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में नहीं आएंगे, इसको ये मान लेते हैं कि इसको P&L अकाउंट बनाते हुए डेबिट कर दिया जाता है।
अदरवाइज इसका कोई रोल नहीं है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में, ठीक है। अब आपके पास अगेन फिर से लॉस आया, तो क्या लिख देंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और क्या आ गया आपका, लॉस वर्ड आ गया।